हज़रात, अव्वलन ये ऐलान समात फरमा लें कि यहाँ की मजलिस के फ़ौरन बाद जिन 12 मजालिस का सिलसिला अफसर जहाँ साहिबा के अज़ाख़ाने में हो रहा है, वहाँ की आज 7वीं मजलिस को बरादरा माली जनाब मौलाना सैयद मुर्तज़ा नासिर सईद अबाक़ाती साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि वहाँ भी तशरीफ़ ले जाएँ। ये अज़ाख़ाना गोल्डन टी सेंटर के बराबर जो गली गई हुई है उसी में है अंदर, तो आप हज़रात मांगते हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात का सहारा दें। कि मुड़कर कभी किसी को न देखा है आज तक, मुड़कर कभी किसी को न देखा है आज तक, नजरों में बस हुसैन का चेहरा है आज, नजरों में बस हुसैन का। और शेर समात फरमाए कि गैरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, गैरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ हमें हुसैन ने बख्शा है आज तक, गैरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ हमें हुसैन ने बख्शा है आज तक। और अब भी लबे फुरात वो हैबत है शेर की, अब भी लबे फुरात वो हैबत है शेर की, पानी ठहर ठहर के गुजरता है, अब भी लबे फुरात वो हैबत है शेर की, पानी ठहर ठहर के गुजरता है आज तक। और सोई हुई है शान से साहिल पतशनगी, सोई हुई है शान से साहिल पतशनगी, अब्बास का फुरात पर कब्जा है, सोई हुई है शान से साहिल पतशनगी, अब्बास का फुरात पर कब्जा है आज तक। और सबीलें सज गई हैं। समात फरमाए सबीलों के हवाले से शेर के दरिया से ला रहे थे जो अब्बास मश्क में, बहुत हसास शेर है, दरिया से ला रहे थे जो अब्बास मश्क में, पानी वही सबीलों से बटता है, में पानी वही सबीलों से बटता है आज तक। हमारा लखनऊ और आजादार तबरुक समात फरमाए लखनऊ के हवाले से शेर कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, ये लखनऊ हुसैन तुम्हारा है, में पानी वही सबीलों से बटता है आज तक, और सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, ये लखनऊ हुसैन तुम्हारा है आज तक, ये लखनऊ हुसैन तुम आखिरी दो शेर तुम्हारा है आज तक। और आ जाओ करबला में कभी आके देख लो, शेर पर खास तवज्जो, आ जाओ करबला में कभी आके देख लो, जो कत्ल हो गया था वो जिंदा है, आ जाओ करबला में कभी आके देख लो, जो कत्ल हो गया था वो जिंदा है आज तक। और बातिल के परचमों के निशान मिट गए जलाल, बातिल के परचमों के निशान मिट गए जलाल, अब्बास के अलम का फरेरा है,
फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहाक़ति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौराति वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बत्हिय्यिल अब्तहिय्यिल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलावत। हज़रात, गवाही के मौजू पर 7वीं गुफ्तगू है। इरशाद अहदियत है कि ए रसूल इनसे कह दीजिए कि गवाही के लिए मेरे और तुम्हारे दरमियान खुदा काफ़ी है और वो जिसके पास किताब का इल्म है। गवाही ये लफ्ज़ बहुत महंगा है और बहुत सस्ता है। ये लफ्ज़ महंगा है सच्चाई के लिए, सस्ता है झूठ के लिए। और 2 गवाहों की ज़रूरत। अल्लाह गवाह है, अल्लाह काफ़ी है। तू नहीं मुतमईन हो, तुम्हें अल्लाह पर यकीन कब है, तुम्हें अल्लाह पर भरोसा कब है। और वो जिसके पास इल्म किताब हो, तुम तो शक्की हो शुरू से। अल्लाह के बारे में तुमको शक, कुरान के बारे में तुमको शक, नमाज के बारे में तुमको शक, रोज़े के वक्त के बारे में तुमको शक, हज के अरकान के बारे में तुमको शक, फसाद और जिहाद का फ़र्क नहीं जानते, लड़े मर रहे हो, मरे जा रहे हो, मारे डाल रहे हो। जिहाद क्या है ये जानते ही नहीं। शक। और आगे बढ़े, तुम्हें तो आखिरी वक्त पर रसूलुल्लाह के सामने तुमने ये बात कही है कि आज आज आज
जैसा रिसालत पर शक हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ भाई, आज जैसी गर्मी पड़ी है इससे पहले कभी नहीं पड़ी थी। यानी हम गर्म मुल्क में रहते हैं और हिंदुस्तान के गर्म इलाके में रहते हैं। आज जैसा पानी बरसा है ऐसा कभी नहीं बरसा था। आज जैसी सर्दी पड़ी है ऐसी कभी नहीं पड़ी थी। आज जितना कोहरा है इतना कभी नहीं था। आज जितने यानी जैसे अब सैलाब आया हुआ है आजकल, पूरा यूपी गर्क है, पूरा हिंदुस्तान गर्क है। बड़ी लोग मुसीबत में, खुदा से दुआ कीजिए आप लोग, मजलिसों में दुआ कीजिए, इमाम बाड़ों में जाके दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी मुसीबतें दूर करे। घरों में पानी घुस आया है, स्कूलों में, अस्पतालों में पानी घुस आया है। और पहाड़ों के लोगों की और मुसीबतें इसलिए बढ़ रही हैं कि पूरी पूरी चट्टानें टूट टूट के गिर रही हैं। इसको लैंड स्लाइडिंग की एक खूबसूरत इत्तला दे दी गई है। ये छोटे छोटे ज़लज़ले हैं। और इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत की बदआमालियों की वजह से आ रहे हैं, ये हुक्काम की बदआमालियों की वजह से आ रहे हैं, ये हमारी आपकी बदआमालियों की वजह से नहीं। अल्लाह सबको बचाए, लोग महफूज रहें। कितनों के नुकसान हो गए, कितनी जानें चली गई। सैलाब कहीं चला आ रहा है, कहीं पूरी पूरी फसलें तबाह हो रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब की जैसा सैलाब आया है इससे पहले नहीं आया था। अब एक शख्स है, उसकी फजीलतों में बहुत कुछ है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। 2-4 लफ्ज़ मैंने भी पढ़े हैं। बड़े फजीलतों वाला है। उसके लिए यहाँ तक के कहा गया कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यही होता। जी क्या कहे था कि हालात ज़ादों के होते। अगर कोई होता तो यही होता। हाँ भाई, होगा होगा। लेकिन आप एक बात मानते हैं ना, आप ये मानते हैं कि सिर्फ नबी मासूम थे और अहले बैत भी आपके एतबार से गैर मासूम है और असहाब भी गैर मासूम है। तो हम भी गैर मासूम हैं। खता उनसे भी हो सकती है और गलती से सही बात हम भी कह सकते हैं। मैंने कुछ कहा नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं एक ऐसे वजूद को कह रहा हूँ जो है ही नहीं। अगर हो तो बुलाने से आ जाए। पूरी दुनिया ठोकरे खाती है, कोई मुर्दे को नहीं बुलाता। बच्चे ने चलना सीख लिया, माँ कह रही है या अली या अली। अली तो आते नहीं मदद के लिए, तो एक मरतबा पुकार लिया गया नहीं आए, दोबारा पुकार लिया गया नहीं आए। 14 सदियों से माएँ अपनी औलाद के सदक़े में मांगता पुकारती है अली। और फिर बुढ़ापा पुकारता है अली। ठोकर लगी या अली, लड़खड़ाए या अली, कुछ भूलने लगे या अली। मैं क्या अर्ज करूं, कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं, कहना भी चाह रहा हूं, हिम्मत भी नहीं है, डरता भी हूं, कानून से भी का भी एहतराम करता हूं। अब मैं क्या बताऊं, कोई तो हो,
भाई ये उम्मत बड़ी समझदार है, बल्कि दूसरे लफ्जों में कहा जाए मुसलमानों में कुछ बहुत समझदार हैं। वो समझ गए थे देखते ही कि जो मैदान में रसूल को छोड़ के भाग जाता हूँ छोड़ के भाग जाता हो, वो हमारे बुलाए क्या आएगा। रसूल खतरे में थे। अब आपकी खिदमत में मैं क्या अर्ज करूं। मैदान है, कोई बंद हुजरा नहीं है, दिन है, रात का अंधेरा नहीं है, धूप है। जिनकी नजर कमजोर है उनको भी दिखाई दे रहा है। और जो लंबे लंबे लोग हैं तो दूर तक दिखाई दे रहा है, हर आदमी देख रहा है। रिसालत नरग़े आदा में घिरी हुई है। मैं भी निपटता हूँ। गए, गौर से देखा, माहौल को समझा। जैसे ही पूछा गया कि तुम हो कौन, ठीक है हम जा रहे हैं। नाम भी नहीं बताया। देखिए जो नाम बताए बगैर भागने लगता है, पुलिस वाले भी उसी को दौड़ा के पकड़ते हैं। समझ में आ जाता है कि ये नाम भी नहीं बता रहा है, अपनी आईडी नहीं शो कर रहा है। गए भाग आए, गए भाग आए, गए भाग आए। भागने की तस्वीर पढ़ी जा रही है। मन्नत है, जाएंगे भागने के लिए। ये उनको भी आदत हो गई कि जो आता है नाम पूछ कर भाग जाता है। जब नाम इतने हैं कि याद रखना भी तो मुश्किल है। अब वो पूरी फहरिस्त कागज पर लिख के लाऊं तो सुनाऊं, पहले दिन फलां, दूसरे दिन फलां, तीसरे दिन फलां, चौथे दिन फलां, पाँचवें दिन फलां, 11वें दिन फलां, 19वें दिन फलां, 33वें दिन फलां, 38वें दिन फलां, 39वें दिन का तो वाकई मुझे याद नहीं कौन था। नहीं वाकई नहीं याद है। इसके एतराफ़ में क्या हाल है। आखिर में यह हुआ कि आशोब चश्म ने अपनी सनत पाने के लिए अली की पलकों को चूम लिया। और शब हिजरत के बिस्तर ने कहा कि अली कभी तो तकिए पर सर दिन में भी रख लिया करो। जुल्फ़िकार ने कहा इजाजत हो तो मैं कुछ आराम कर लूं। सैयदा ने कहा आज मैं इत्मीनान से चक्कियां पीसूंगी क्योंकि बच्चे भी घर में मौजूद हैं, अल्लाह रखे मेरा सुहाग भी मौजूद है। एक मर्तबा एक आवाज चली, होती हुई वहां तक पहुंची जहां तक पहुंचना थी, तो क्या खुद को पुकारने लगा था। जिब्राइल को भेजा गया। अब 39 दिन हो गए, आपका वक्त बहुत कीमती है। ये आपने सबको दिखा दिया कि ये कैसे हैं। इनको भी लोग समझ गए, इनको भी। अब ये कीजिए कि नादे अलियन, अली को निदा दीजिए। उतलुब अलियन होता, अली को बुला लीजिए।
तो नबी नियत करते नमाज की तरह, अली आ जाते कबूलियत है नमाज की तरह। नमाज की तरह नियत करते रसूल, और जैसे रसूल की नमाज कबूल होती थी उस तरह अली रसूल की खिदमत में होते कबूलियत नमाज की तरह। उन्होंने कहा कि निदा दीजिए। अब सुनो, तुमको गुस्सा आता है, तुम हमारी मजलिसों में कभी किसी चीजें चादर में फंस जाते हो तो मेंबर में बैठ के कहते हो नारे लगाने से क्या फायदा। अपनी माँ को मेरा सलाम कहना। आसानी से हर एक को अली की इतनी फजीलतें याद है। बाप की कोशिशों का नतीजा नहीं होता है। 1400 बरस के बाद तुम्हें अली इतना याद आ रहे हैं। कितने बदकिस्मत थे कि जो मर गए मगर अली को नहीं पुकारा। अब जिब्राइल ने आके कहा ना दे, पुकारिए, जोर से आवाज दीजिए ताकि अली को आवाज देना आपकी सीरत बन जाए, कोई बिदअत न करने पाए। आ जाए बहनी। इधर नबी की आवाज कानों तक पहुंची, आंखें बंद किए किए जुल्फकार के कब्जे पर।
अभी अली की आवाज किस किसने सुनी है? सैयदा ने कहा खुदा हाफिज। बच्चों ने कहा बाबा फी अमानिल्लाह। बाहर निकले तो कंबर घोड़े की लजाम पकड़े खड़े थे। इतने जोर से रसूल ने पुकारा और घोड़ा सिर झुकाए खड़ा था। अरे रसूल ने निदा दी है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने निदा दी है। ये कोई मौलवी की आवाज है जो मस्जिद से निकल के सड़क पर दफन हो जाती है। ये आवाज है ये जो मस्जिद से निकल के फुटपाथ पर दफन हो जाती है। अब अली आंखें बंद किए किए घोड़े पर बैठे। मतलब आंखें बंद है। फरमाया कि क्या तुमको जुमला सुनिएगा, क्या तुमको मेरी इस सवारी पर भरोसा नहीं है? अली की सवारी भी सही जगह पहुंचेगी। अली की सवारी का घोड़ा भी सही जगह पर जाएगा, गलत जगह पर नहीं जाएगा। ये अली का घोड़ा है, मोहम्मद का सहाबी लग गए। क्या समझ रहे हैं? मेरी समझ नहीं। अब उसके बाद पहुंचे, घोड़े से उतरे, कहने अली तुम्हारी आंखें बंद, आओ जानों पर सर रखो। आज अली के चेहरे को उस तरह पढ़ रहे हैं जैसे बच्चा कुरान पढ़ता हो। लब लगा के अपने लबों से अली की पलकों को छुआ, गिलाफे चश्म के वरख को उल्टा, या तो काबे से बाहर निकल के गोद में अली ने रसूल को देखा था, या रसूल की आंखों में आके डाली। क्यों याद फरमाया है? तो 39 दिन हो गए हैं, अब तुम ही जाओ। क्या जा रहा हूं? ऐसा है कि ये बदनाम हो गया है 39 दिन में। क्या इसको ऐसा नेकनाम कर दूंगा कि मैं मन्नतें मानेंगी? क्या आलम जब उनके हाथ में था तो फरार की निशानी था। अली के हाथ में आया तो एतबार की निशानी बन गया। अब अलम लेके चले। अब जरा सोचिए कि एक हाथ में घोड़े की लगाम है, एक हाथ में अलम, और उसके बाद पहुंचे तो पहला काम तो ये किया कि दाहिने हाथ से शायद तलवार चलाना पड़ा ना, इसका इम्कान है ना। तो अब अलम का क्या करें? नबी 39 दिन इनको उनको 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 अलम दे के देख चुके। अब अली किसी को अलम देगा नहीं। अली ने पत्थर से कहा कि मैं अलम को तेरे सुपुर्द कर रहा हूं। पत्थर ने कहा मेरे होठ चूमने को तैयार है। पत्थर के लब खोले, अलम पत्थर पर नस्ब हो गया। अब ये कैसे हुआ? मैं हो गया, कैसे हुआ ये तुम्हारी समझ में कहां से आएगा? तुम कैसे पैदा हुआ ये तो समझ नहीं सकते।
आज रात को जाओ इनकी अम्मा से पूछ को याद कर लो, लिख लो, याद कर लो। तुम्हारे पास पुराना ही मुसविदा है सालाना सहमत। एक सलावत पढ़िए आवाज वाला। अब वो पत्थर पर आलम नस्ब है, हवा है कि झूम के चल रही है, हरा है कि फजा में लहरा रहा है, मोमिन की आंखों को चैन आ रहा है। यहूदियों के किले में हलचल मची है। एक निकल के आया गया, दूसरा निकल के आया गया, तीसरा निकल के आया गया। ये कौन है? का इसका नाम हारिस है। ये कौन है? इसका नाम अंतर है। वो तीसरे का नाम ही मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ? मुझे वाकई नहीं याद आता, ऐन मौके पर नाम भूल जाता हूँ। जैसे वो मैदान से भाग जाता था, ये मेरे दिमाग से भाग जाता। मरने की खबर तो सुनी तो मरहब निकल के आया। मुझे कुछ मरहब के बारे में तफसील नहीं बताना है। तो उसके एक जुमला उसने कहा, आनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। अली ने आंखों में आंखें डाली और फरमाया, आनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, नाम तो मेरा अल्लाह ने अली रखा है। माँ प्यार से उर्फियत रख देती है ना बच्चे की, ये माँ के लाड दुलार होते हैं। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब जब चौंका, घबराया, चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। अली ने कहा, क्या बात है? कहा, अम्मा ने वसीयत की थी। मेरे सामने दो औरतें आई, एक मरहब की माँ है, एक मुआविया की माँ है। उस मुआविया का बेटा था, उस दादी का पोता था यजीद, जिस लाइन ने जुल्म की इंतहा तक के खुद का पहुंचा लिया। वहां पर पहुंच गया जहां तक शैतान की भी हिम्मत नहीं। इब्ने ज़ियाद, ये नाम तो आपने सुना है ना? उसका नाम था अब्दुल्ला, उसके बाप का नाम था ज़ियाद। ज़ियाद के बाप का क्या नाम था? इब्ने अबी कहा जाता है, अपने बाप का बेटा। ज़ियाद का नाम ज़ियाद इसलिए था कि उसके इतने बाप थे कि तय नहीं हो पा रहा था। इतने यकीन किया, और जो कह रहा हूँ उसका सबूत उलमा अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में हमदाल रखा है। उन्हीं का फैज़ है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। कि ये कई बापों का बेटा, कई लोगों की मक्कारी, कई लोगों का निफाक, कई लोगों का झूठ, कई लोगों की खबासतें, कई लोगों की बदनफ्सियां, और अबू मूसा अशरी को हटा दिया गया, उसे कूफे का गवर्नर बनाया गया। यजीद शराब पीते वक्त इब्ने ज़ियाद को याद करता था कि ऐसी शराब पिला जो इब्ने ज़ियाद को अच्छी लगती है। यानी इब्ने ज़ियाद की शराब यजीद को भी अच्छी लगती थी। आप सोचिए, लोग कह रहे हैं ऐसे नशेजाद भाई थे दोनों, नशेजाद भाई। जाहिर है कि जब बेटे इतना नशे में होंगे तो माएँ तो और ज्यादा नशे में रहती होंगी। मैंने खामखा नशेजाद नहीं कहा है। अब
वो इब्न ज़ियाद अबू मूसा अशरी को हटा के कूफे का गवर्नर बन गया और हुसैन से मुतालिबा बैत। हुसैन एक काफिला लेके चले, काफिले में सारी अमानतें साथ, इसमें भाई हसन की अमानतें नहीं। अरे कैसे कहूँ आज फिर ये कहना पड़ रहा है कि 7 मुहर्रम का सूरज डूब गया। आपने मजालिस में मसाइब, ख़ासतौर से जनाब कासिम के मसाइब सुने। मैं जनाब कासिम के मसाइब तो नहीं पढ़ा। अब मुझे क्या कहना है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जनाब कासिम की वालिदा बेटे से कह रही, देखो सब गए, उम्मे फरवा शर्मिंदा हो रही है, तुम्हारी माँ शर्मिंदा हो रही है। का चचा मेरी बात ही नहीं मान रहे। का अब मैं तुम्हारा जिंदा चेहरा नहीं देखना चाहती। 13 बरस का बच्चा, चचा इजाजत नहीं दे रहे हैं, माँ खैमों में रुकने नहीं दे रही है, खाली खैमे में बैठ के रोने लगे। फिर वो तावीज़ याद आया, तावीज़ खोला, आंखों में आंसू, होठों पर हंसी, दौड़ते हुए पहुंचे, अम्मू जान बाबा का वसीयतनामा लाया हूं। हुसैन बहुत रोए, कासिम और हुसैन दोनों रोते रोते बेहोश हो गए। अब सुनिए कासिम की सवारी चली। 13 बरस का बच्चा अब्बास ने गोद में उठा के घोड़े पर बिठाया, एक नीमचा दिया गया। 50 से ज्यादा यजीद के सिपह सालारों को, जालिमों को तहत किया, अर्ज़ शामी के चारों बेटों को तहत किया। आखिर में मैं चंद जुमले कहूँगा, मगर मुझे यकीन है कि आप बहुत रोएंगे। आखिर में गुड़ सर पर पड़ा, यहाँ तक क्या आपको मालूम। सुनिए सुनिए, अली अकबर शहीद हुआ कैसे? सीने में बर्छी किया नहीं। अब्बास शहीद हुआ कैसे? बाजू कटे। अली असगर शहीद हुआ कैसे? गले में तीर लगा। हुसैन शहीद हुआ कैसे? शिव ने फंसे गर्दन से खंजर चलाया। और कासिम की शहादत समझने की बात है, बयान नहीं कर पाऊंगा। बच्चा घोड़े से गिरा, घोड़ा की चापे, कभी सर पर, कभी बाजू, कभी कंधे, कभी सीने, कभी जांघों। ये अकेला शहीद है तो घोड़ा की चापों से, खंजर से नहीं, तलवार से नहीं, घोड़ा की चापों से। यहाँ बात रखी, चचा आइए, मेरे लाल आ रहा हूँ। आप जो पहुंचे तो दामन या अरे भाभी बनवा, तुम्हारी अमानत आया, हुसैन आया, कासिम का बिखरा हुआ जनाजा लाया, हुसैन आया, कासिम की बिखरी हुई मैयत। वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह हसना, वाह मजलूमा, वाह سيعلم الذين ظلموا من قلبهم ينقلبون।
शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ जिस रोज से शहका हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ तेरा मुहर्रम का किया जिस दिन निकल कर चांद ने जिस दिन निकल कर चांद ने अपना रुके रोशन दिखाया जब बदल कर चांद ने जब बदल कर चांद ने उस दिन से है बदला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ किरणें पड़ी जिस रोज से आकर गमे शबीर की आकर हमेशा पीर की ये बात मेरी ही तरह औरों ने भी तहरीर की औरों ने भी तहरीर की उस दिन से है चमका हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ जब से गमे शबीर ने तुझको चुना अपने लिए तुझको चुना अपने लिए कर दो बला वालों ने जब अपना लिया अपने लिए अपना लिया अपने लिए पहले से तू अच्छा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ
देखा गया जो शाम में उस गमज़दा मंजर के बाद, उस गमज़दा मंजर के बाद, जो शाम में बरपा हुई उस मजलिस सरवर के बाद, उस मजलिस सरवर के बाद, मोहकम अज़ा खाना हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। मातम यहाँ शब्बीर का जब से किया हम लोग ने, जब से किया हम लोग ने, परचम जरी अब्बास का जब से सजा हम लोग ने, जब से सजा हम लोग ने, जब से तेरा जलवा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। शोहरत मिली, इज्जत मिली, तहजीब की दौलत मिली, तहजीब की दौलत मिली, मनसब मिला, मंजिल मिली, माबूद से अजमत मिली, माबूद से अजमत मिली, सरवर कयूं शैदा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। मजलिस हुई मातम हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अपना लिया हर एक ने मेरे वतन का रास्ता, मेरे वतन का रास्ता, महवर यूं इस गम का हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। शहरे अज़ा जब से बना उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू, हमने नहीं सबने कहा उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू, हर आँख का तारा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में